हेलो मित्रों, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी श्रोतागण विद्वान साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसा कि आप हर रोज़ की तरह हम आपको एक नया वीडियो लेकर आते हैं, उसी तरह आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भीमसेन को हजारों हाथियों की शक्ति कैसे प्राप्त हुई और भीम ने नागलोक में कैसे गए। तो चलिए मित्रों अपने वीडियो की तरफ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांचों पांडव छोटे छोटे बच्चे के रूप में थे। ये पांचों बच्चे पितामह भीष्म तथा विदुर की छत्र छाया में बड़े होने लगे थे। उन बच्चों में भीम सर्वाधिक शक्तिशाली थे। वे 10-20 बालकों को सहज में ही गिरा देते थे। दुर्योधन वैसे तो पांचों पांडवों से ईर्ष्या करता था, लेकिन भीम के इस बल को देखकर उसने बहुत अधिक जलता था। वह भीमसेन को किसी प्रकार मार डालने का उपाय सोचने लगा। इसके लिए उसने एक दिन युधिष्ठिर के समक्ष गंगा तट पर स्नान तथा भोजन तथा क्रीड़ा करने का प्रस्ताव रखा, जिससे युधिष्ठिर ने सहज ही स्वीकार कर लिया। गंगा के तट पर युधिष्ठिर ने विविध प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए। स्नान आदि के पश्चात जब सभी ने भोजन किया तो अवसर पाकर दुर्योधन ने भीम को विषयुक्त भोजन खिला दिया। भोजन के पश्चात जब बालक वहीं पर सो गए तो मित्रों, भीम को विष के प्रभाव से मूर्छा आ गई और वह मूर्छित हो गए। भीम को दुर्योधन ने गंगा में डुबा दिया। मूर्छित अवस्था में ही भीम डूबते उतराते नागलोक में पहुंच गए। वहां पर उन्हें भयंकर विषधर नाग डसने लगे तथा विषधरों के विष के प्रभाव से भीम के शरीर के भीतर का विष नष्ट हो गया और वे सचेत अवस्था में आ गए। चेतना लौट आने पर उन्होंने नागों को मारना आरंभ कर दिया और एक के पश्चात एक नाग को मारने लगे। भीम के इस विनाश लीला को देखकर कुछ नाग भागकर अपने राजा वासुकी के पास पहुँचे और उन्हें समस्त घटना के बारे में अवगत कराया। नागराज वासुकी अपने मंत्री आर्यक के साथ भीम के पास आए और आर्यक ने भीम को पहचान लिया और उनका परिचय राजा वासुकी को दिया। राजा वासुकी ने नाग ने भीम को अपना अतिथि बना लिया और नागलोक में 8 ऐसे कुंड थे जिनके जल को पीने से मनुष्य के शरीर में हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाता था। नागराज वासुकी ने भीम को उपहार में उन 8 कुंडों का जल पिला दिया। कुंडों के जल पी लेने से भीम गहरी निद्रा में चले गए। 8वें दिन जब उनकी निद्रा टूटी तो उनके शरीर में हजारों हाथियों का बल आ चुका था। भीम के विदा मांगने पर नागराज वासुकी ने उन्हें अपनी वाटिका में पहुंचा दिया। उधर सोकर उठने के बाद जब पांडवों ने भीम को नहीं देखा तो उनकी खोज करने लगे और उनके न मिलने पर राजमहल को लौट गए। भीम के इस प्रकार गायब होने से माता कुंती अत्यंत व्याकुल हो गई। वे विदुर से बोली, हे आर्य दुर्योधन, मेरे पुत्र से और विशेषतः भीम ने अत्यंत ईर्ष्या करता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने भीम को मृत्युलोक पहुंचा दिया। तो मित्रों, विदुर ने उत्तर में कहा कि हे देवी, आप चिंतित मत होइए। भीम की जन्म कुंडली के अनुसार वह दीर्घायु है तथा उसे अल्पायु में कोई नहीं मार सकता। वह अवश्य लौटकर आएगा। इस प्रकार हजारों हाथियों का बल प्राप्त करके भीम घर लौट कर आए। तो मित्रों,
यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।